नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, वर्णमाला का हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था। आज हमारा वर्णमाला का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखो वर्ण विच्छेद पढ़ा था कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं वर्णों का। उसके बाद में हमने रा के प्रकार देखे थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो डिस्कस किए थे हमने। आज हमारा वर्णमाला के प्यारे साथियों पार्ट 2 है, जिसमें कि देखो वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उनके प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं देखो क्लास की ओर। देखो अगर वहीं वर्णों की बात करें, परिभाषा देख लो इसकी। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर मैं वर्णमाला के प्रकार की बात करूं, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला के प्रकार, तो मेरे भाई प्रकार इसके पूछ लिए जाए। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो अगर आपसे वर्णमाला के प्रकार पूछे जाए तो वहीं पर प्रकार इसके 2 हो जाते हैं मेरे भाई। 2 प्रकार हो जाते हैं, एक तो हो जाते हैं स्वर और एक हो जाते हैं व्यंजन। एक हो जाते हैं स्वर, एक हो जाते हैं व्यंजन मेरे भाई। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो व्यंजन कौन से होते हैं और स्वर कौन से होते हैं, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करें। देखो अगर स्वर की बात करें तो देखो भाई स्वर कैसे होते हैं, इन्हें अगर देखो पूछा जाता है तो ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और अगर वहीं व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कैसे होते हैं, परितंत्र होते हैं। क्लास को अंत तक देखना। वर्णमाला में देखो जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो चलते हैं। अब ये परितंत्र क्यों होते हैं, ये स्वतंत्र क्यों होते हैं। देखो होता ये है कि जो वर्णमाला में स्वर होते हैं वो स्वतंत्र इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी की सहायता से नहीं होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो कहते नहीं कि वो व्यक्ति स्वतंत्र, तो वो स्वतंत्र क्या है, खुद के ऊपर है ना। तो वही तो स्वतंत्र होगा जो खुद के ऊपर डिपेंड होगा। कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा तो वो कोई स्वतंत्र ही नहीं। तो यही होता है कि वर्णमाला में जो परितंत्र होते हैं किसकी सहायता से बने होते हैं, स्वरों की सहायता से बने होते हैं। जो व्यंजन होते हैं तो वो किसकी सहायता से बने होते हैं, स्वरों की सहायता से बने होते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर होगी। अब वही बात करें तो वर्णमाला की, देखो प्रकार हो गए यहाँ पर। देखो वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। वहीं वर्णमाला की बात करें, देखो इसमें कितने होते हैं वर्णों के। अगर बात करें, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए गुरु कांता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या कितनी बताएंगे आप, 52 बताएंगे। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे मेरे भाई, 52 है। इतनी बात क्लियर होगी आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की बात की जाए तो कितने होंगे, 52 होंगे। अगर गुरु कांता प्रकाश के अनुसार पूछी जाए तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 52 हो जाएंगे। ठीक है। अगर डायरेक्ट आपसे ना ऐसे करके ना पूछ के, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में स्वरों और व्यंजन को मिलाकर वर्णों की संख्या तो 46 है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णों की संख्या 46 नहीं 44 होगी मेरे भाई, 44 है। ठीक है। इतनी बात, ये 3 मोटी मोटी बातें ध्यान रखें। अगर गुरु कांता प्रकाश के अनुसार पूछी जाए तो कितनी ध्यान रखना है, 52 ध्यान रखना। कुल पूछे तो 52 ध्यान रखना है। अगर
केवल स्वर और व्यंजनों की बात करें मेरे भाई तो कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी वहीं पर। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो इसे अरेंज करना है, अगर नोट्स बना रहा है कोई तो भाई बना लेना इसे अच्छे से। देखो अब स्वरों की बात करेंगे हम। स्वर देखो बता दिया आपको ये कैसे होते हैं। देखो ये स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बने होते हैं। अब यहाँ पर आपसे स्वरों की संख्या पूछे, तो संख्या आपको कितनी बतानी है इनकी, 11। अगर वहीं आपसे कुल संख्या पूछ ली जाए तो कुल संख्या कितनी बतानी है, 13। क्लियर होगा इतना, 13। अब देखो अगर कुल संख्या पूछी जा रही तभी 13 बतानी, वैसे 11 होते हैं। ध्यान से रखना, कहीं कोई कमेंट करके बताए कि भाई 11 होते हैं। अगर कुल संख्या की बात करें तो 13 होते हैं, अगर वैसे बात कर रहा है नॉर्मल स्वर पूछ रहा है तो 11 होते हैं। ठीक है, अब ये 13 कहाँ से हो गए, तो ये 2 होते हैं। एक आपने पढ़े होंगे, एक अंग होता है, एक अंगा, और एक होता है आ, जो बचपन से पढ़े आते आ रहे हैं। आहा खाली होता है, एक आ से अंग से अंगूर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसके अगर आपसे इसकी बात करें तो देखो जो इसके पीछे लगे होते हैं इनके लिए हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, विसर्ग। और वहीं इसके लिए क्या कहा जाता है, मेरे भाई, अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। क्लियर होगा इतना, क्लियर होगा। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अयोगवाह कौन से होते हैं तो अंग और आहा होते हैं। अगर टोटल संख्या की बात करें तो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अगर अयोगवाह पूछे जाए तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर टोटल संख्या की बात करें तो 2 होते हैं। अगर कोई जैसे पूछ लिया कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है तो इनमें से 2 रखे होंगे वाले, या ए वाला रखा होगा, किस में अनुस्वार लगा है तो आप इस तरह से बता देंगे। अगर पूछे किस में विसर्ग लगा है तो इस तरह से आप बता देंगे मेरे भाई। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो अगर यहीं पर बात करें, देखो स्वरों की, जो ये अयोगवाह होते हैं ना, तो इनकी गणना क्या होता है, इनकी जो गणना होती है, अयोगवाह की जो गणना होती है, गणना इनकी स्वरों के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, स्वरों के साथ की जाती है, स्वरों के साथ की जाती है। पर इन्हें दर्जा मेरे भाई किसका दिया जाता है, दर्जा इन्हें व्यंजनों का दिया जाता है। दर्जा इन्हें व्यंजन का दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, देखो आराम से नोट करते चलना। ठीक है मेरे भाई, अब यही बात करें तो स्वर होते कौन कौन से हैं। देखो एक होता है आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, और ए, ऐ, ओ और ओ। ठीक है, कितने हो गए, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ठीक है, 11 हो गए। स्वरों की बात करें तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं ये बात आप जान चुके होंगे। ठीक है, अब वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि, अब चलते हैं देखो लघु स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु स्वर कौन से होते हैं, कैसे, लघु स्वर पूछ ले या फिर ह्रस्व स्वर पूछ ले। ठीक है, लघु स्वर पूछ ले या फिर ह्रस्व स्वर पूछ ले, तो कौन से होते हैं, छोटे आ वाले ध्यान रखने हैं। एक छोटा आ, एक छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। एक कौन से स्वर होते हैं तो ध्यान रखेंगे, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, मूल स्वर।
ठीक है, मूल स्वर। ध्यान रखेंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ठीक है। अगर देखो आपसे यहाँ पर लघु का विलोम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? विलोम, ठीक है। तो लघु का विलोम होता है गुरु, ठीक है, वो वाला गुरु नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर भाई ह्रस्व का विलोम पूछा जाए तो विलोम क्या होता है इसका? विलोम पूछ लिया जाए तो क्या होता है इसका? ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। कैसा होता है? दीर्घ। क्लियर होंगी इतनी बातें स्वरों की? कोई भी डाउट नहीं रहा होगा? अगर कोई डाउट है तो भाई पिन कर देना कमेंट में, भाई आपका है आपके साथ, ठीक है। अगले चलते हैं, देखो इसे रेज कर रहे हैं, देखो तो अब एक स्वर होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं, और एक होते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं, देखो ह्रस्व स्वर और वो वाली तो बात क्लियर हो गई होती, ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर पूछ ले तो वो बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। वहीं अगर दीर्घ स्वर पूछ ले, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? देखो दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। वहीं अगर संयुक्त स्वर की बात करें, देखो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? दो भिन्न 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 जातियों के स्वरों से मिलने, दो भिन्न भिन्न जातियों के स्वरों से मिलकर 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 बनने वाले मिलकर बनने वाले मिलकर बनने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं आप समझ गए होंगे, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं समझ गए होंगे। अब देखो इसकी बात करें भाई होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बड़ी ई, एक होता है बड़ा ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ। कोई बताएगा बड़ा आ भी होता है? ये बात आपको बतानी, अच्छा बड़ा आ होता है कि नहीं आता है, इतना सोचो कि होता है कि नहीं होता है। और ए ओ और ओ, ठीक है, ओ। इतनी बात समझ गए आप। अब देखो होता क्या है, अगर हम दिन की बात करें तो अगर इनकी संख्या पूछ ले तो कितने हो गए? 3 और 4 कितने हो गए मेरे भाई? 7। ये बात पूछी जा चुकी है एग्जाम में। संयुक्त स्वर कौन से होते? भिन्न भिन्न जातियों के। देखो ये समान, इसने कहा दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाता है। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से देखो छोटे आ और छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा, छोटी और बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी बन जाएगी, छोटी छोटी मिलेगी तब भी बड़ी बन जाएगी। वहीं ऊ और ऊ मिलेगा तो कौन सा? बड़ा ऊ बन जाएगा। वहीं अगर ए की बात करें तो आ और ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा, और ए की बात करें तो आ और ए मिलेगी तो वहाँ पर
ई बन जाएगी। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, इन्हें ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। जो चार होते हैं वाले, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखो ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। इतनी बात ध्यान रहेगी। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, आ। अब देखो ये भिन्न भिन्न जातियों से कैसे मिलकर बने होते हैं। देखो ए होता है हमारा, ऐ होता है, और ओ होता है, और औ होता है। ठीक है, तो जो ए होता है और ऐ होता है और ओ होता है, एक किसके मेल से बने होते हैं। तो वहीं इसकी बात करें, देखो तो आ, छोटा आ और प्लस छोटी ई से मिलके क्या बना होता है, ए बना होता है। जब इसे कहेंगे ऐ ई, ऐ ई, तो ए बन जाएगा। ठीक, वहीं इसकी बात करें तो छोटा आ और प्लस धन ए से मिलके बना होता है। ठीक है, क्या बनेगा, ऐ, ऐ कहेंगे। इसके लिए क्या, इसकी किससे बना होता है, छोटा ऊ प्लस छोटे आ से क्या बनेगा, ओ, आ ओ। ठीक है, इससे मिला बना होता है। और इसकी बात करें तो इससे ये किससे मिलकर बना होता है, इससे नहीं होता है, ये इधर होता है, छोटा आ प्लस ऊ, आओ ऊ। ठीक है, और इसकी बात करें तो इस छोटा आ प्लस बड़ा ओ से मिलकर बना होता है। ठीक है, आओ ओ। इतनी बात क्लियर होगी आपके लिए कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। क्लियर है, अगले चले हम। देखो अब क्या होता है, मात्रा के आधार पे हो जाते हैं एक तो स्वर हमारे। ठीक है, इस बात को अगले रेज कर रहे हैं हम। देखो मात्रा के आधार पर हो जाते हैं। देखो मात्रा के आधार पर कैसे होते हैं, एक मात्रक होता है, एक द्विमात्रक होता है, एक तीन मात्रक होता है। तीन मात्रक को क्या कहते हैं भाई, विलुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, देखो मात्रा के आधार पर। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कोई लिखना, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब ये कितने भाग में बटे होते हैं, तो तीन भागों में बटे होते हैं। एक होता है एक मात्रिक, फिर होता है द्विमात्रिक, फिर होता है त्रिमात्रिक। ठीक है, देखो अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर होता है, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और होता है त्रिमात्रिक, या फिर इसे विलुप्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलुप्त स्वर। ठीक है, अब एक मात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं, तो भाई एक तो होता है छोटा आ। देखो एक मात्रा जिनमें लगती हो, देखो एक मात्रा किसमें लगती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ये हो गए एक मात्रिक। जो बचे उनके लिए इसमें बढ़ा दो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपके लिए। अब विलुप्त स्वर कौन कौन से, जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे लिख दूं ओम। ठीक है, यहाँ पर लिख दूं रोम। ठीक, तो ये कैसे हो गए, द्विमात्रिक या फिर विलुप्त स्वर। एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से विलुप्त स्वर कौन सा है, तो इस तरह से आपको कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको बिल्कुल। अगले चलते हैं। देखो
अब देखो इसमें आता है जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगर आपसे जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाएं तो कैसे होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर, इधर होता है मध्यस्वर, मध्यस्वर, इधर होता है पश्चस्वर, पश्चस्वर। ठीक है, अग्रस्वर और मध्यस्वर और पश्चस्वर। पश्चस्वर कौन से होते हैं? जो बीच से, जो पीछे से बोले जाते हैं, पीछे से बोले जाते हैं, जो मतलब पीछे से अगर हम कहें पश्चस्वर की बात करें तो कैसे होते हैं? जैसे पीछे से बोले, जहाँ पर अपने जोर नीचे को आता है वो कैसे होते हैं? पश्चस्वर होते हैं। ठीक है, देखो मध्यस्वर की बात करें सबसे पहले कौन सा होता है? छोटा आ। इस बात को ध्यान रखेंगे, छोटा आ होता है केवल मध्यस्वर। देखो इसे हम बोलें तो आ, ये बीच में हो रहा है आ, तो क्या मध्य बीच में जो अपनी जबान है बीच में आई आ। ठीक, वहीं अगर अग्रस्वर की बात करें, देखो इसमें कौन सी होती है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है, छोटा ए और बड़ा ए। क्लियर होगी इतनी बात? देखो अगर देखो ऐसे करके बोलो, हम बोले ई, आई, ए अगले से आ रहा है, और एक और भी हो जाता है। अगर हम बोले रेर, तो रे आगे से बोल रहे हैं इसके लिए, तो एक और भी हो जाएगा यहीं पर। कौन सा हो जाएगा? रेड। और ए और ए। ठीक, पश्चस्वर जो जितने बचे हैं, अब कौन से बचे? पश्चस्वर। पश्चस्वर देखो कौन सा बचा? देखो एक तो हमारा बड़ा आ बच गया, बड़ा आ बच गया, और कौन सा बच गया? छोटा ऊ बच गया, बड़ा ऊ बचा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ और ओ। ठीक है, 2 2 4 1 5 6, और 6 और 5 11। ठीक है, हो गए। देखो अब पश्चस्वर, देखो अब हम बड़ा आ से बोलें तो आ, यहाँ पर नीचे की ओर जोर आ रहा है, पीछे की ओर जोर आ रहा है। ऊ, औ, तो पीछे की ओर जोर आ रहा है। और वहीं ओ की बात करें तो कैसे होते हैं? ये भी देखो, जो जीभ होती है हमारी पीछे के लिए जाती है, वहीं करें ऊ, तो कैसे पीछे के लिए जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर ओष्ठ्य के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओष्ठ्य के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओष्ठ्य के आधार पर स्वरों के प्रकार कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? एक तो होता है, देखो एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और एक होते हैं आवृत्ताकार, आवृत्ताकार। आवृत्ताकार वृत्त कैसा होता है? जिसमें कि हमारे होंठ का है जो उसका वृत्त बन जाए, जैसे ऊ, ऊ, छोटा ऊ हो गया ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये कैसे हो गए? वृत्ताकार। कौन से हो गए? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ और ओ। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें करने की हैं। देखो अगर हम कहें तो देखो, जिसमें अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहे कोई तो लिख लेना, जिसमें वृत्त बन जाए, वृत्त बन जाए, बन जाए, इसकी लिखना है छोटी सी, जिसमें, जिसमें वृत्त ना बने, ना बने। वैसे परिभाषा कहीं भी काम नहीं आती, कहीं भी आज तक ना पूछी गई है,
और ना ही पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, देखो अब आवृत्तक और कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ऋण ए और ए। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ऋण ए। ठीक, क्लियर बात? इतनी क्लियर है? इतनी देखो, ओष्ठ्य के आधार पर हो गए स्वरों के प्रकार। वृत्ताकार, एक आवृत्ताकार होते हैं। जिसमें वृत्त बन जाए वो कौन से होते हैं? आवृत्तक। जिसमें वृत्त ना बने वो कौन से होते हैं? आवृत्ताकार। और जिसमें वृत्त बन जाए वो कौन से होते हैं? वृत्ताकार। ठीक है, अगले चलेंगे। देखो यहीं तक मैं क्लास के लिए रखूँगा। अगर चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, अगर लास्ट तक रुके हैं आप तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रहिए।